गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर करंट थॉट्स, आखिर कब होगा आपका रीयूनियन, आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके इस रिश्ते को लेके क्या चल रहा है, आखिर क्यों हुआ है आप दोनों के बीच में इतना लंबा डिटैचमेंट। आज सभी सवालों के जवाब इस रीडिंग में बताएंगे, लेकिन रीडिंग थोड़ी आज शॉर्ट रहेगी, अर्जेंटली कहीं जाना है मुझे। ठीक है, तो फटाफट से टाइम बिना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ जनरल रीडिंग रहेगी। कोई टाइम एक कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको दे सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती है। और साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकल के रहा है टावर। कहीं ना कहीं आपको अभी कुछ समय पहले आपको अपने पार्टनर की कुछ असलियत सामने आई है। कुछ हो सकता है कुछ धोखाधड़ी या कुछ चीटिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको एक जो कहते हैं ना धोखा देना, कहीं ना कहीं धोखे वाला कॉन्सेप्ट आपके मन में कहीं ना कहीं आया है। और दोनों के बीच में इस धोखे की वजह से कहीं ना कहीं आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ काफी समय से अटैच थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक दुनिया बनी है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कहीं ना कुछ चीजें आप दोनों के बीच में रिसेंटली ऐसी बीच में ऑब्स्टैकल क्रिएट हुए हैं, जो किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। और आपके पार्टनर ने आपको यहाँ चीट किया है, कहीं ना कहीं ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में देखिए मैंने कहा ना कि और ये काम हुआ भी रिसेंटली है, अराउंड मान के चलो 1.5-2 महीने पहले आपको इसके बारे में कुछ पता चला है, जिसकी वजह से आप दोनों बीच में क्लैशेस हुए हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट में भी ये इंसान कहने का अपने आप को होता है ना कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करना, अपनी गलती ना मानना, हमेशा वो गलती भी आपके ऊपर कहने का डाल देना कि तुम्हारी वजह से जो हुआ है सो हुआ है, जो भी सब कुछ हुआ है। अगर मैं थर्ड पार्टी के पास गया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे समय नहीं देती थी। तुम वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको ही ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप जानते हैं आपके अंदर कुछ गुस्सा इस हद तक भर रहा है, कहने कि आप उसके सामने बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं इंसान कुड़ता रहता है। कुछ अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट था ना कि मैं इसके साथ हूं क्यों, कहने का उसके वो चीज आपके मन में कहने की आती हुई यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको क्या जानते कहने का क्या फील हो रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करा, और आपने जानते इस इंसान को इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से आपने सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसते हुए दिखा दे रहे हो कि सब चीज मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, जबकि मैंने सामने वाले पर्सन को इतना इमोशनली अटैचमेंट दिया है, इतना प्यार दिया, तो सब चीज मेरे साथ है। आप कहने कहीं अपने ईश्वर से भी रुष्ट होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो कि हमेशा सब चीजें, सारा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटता है। कहीं ना कहीं ये वाली एक फीलिंग्स होते हैं ना, एक बहुत गंदी फीलिंग होती है अपने अंदर के, अपने आप को तोड़ने वाली फीलिंग होती है कि ये चीज मेरे साथ ही क्यों होती है, जबकि मैं सामने वाले को एक अनकंडीशनली प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ये पैटर्न एक बार नहीं, आपके लाइफ में पैटर्न कई बार रिपीट हो चुका है, और आपने हर बार ना अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, खोने के डर से आप कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, जानते हैं इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने से ज्यादा जानते हैं क्या कर रहे हैं ये इंसान, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान अब भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, अब भी झूठ बोल रहा है कहने की चीजों को लेकर, जो कि इसकी आदत शुरू से बनी हुई है। ये इंसान जानते हैं एक तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कभी अपनी गलती मानेगा नहीं है उल्टा गलती कहने के आपके ऊपर ब्लेम कर देगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम नहीं ऐसे करते, तुम मुझे ऐसा करना पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कुछ भी ऐसे बातों को जाल फेंकेगा कि अपने आप को कहते हैं ना बिल्कुल क्लियर क्लियर चिट देके निकल जाएगा, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देगा। और आप ये कई बार सोचने मजबूर हो जाते हो कि हाँ शायद मैं ही, कि हाँ मैंने इस समय नहीं दिया, मेरे से ही कुछ गलती होगी इसलिए बंदा गया, तो आप इसे बार बार माफ कर देते हो, क्योंकि ये आपकी वीकनेस जानता है, आपकी स्ट्रेंथ जानता है, आप कहाँ पे आके आप रुक सकते हो, कहाँ पे आके आप टूट सकते हो, कहाँ पे आप आगे आप इसकी बातें मान सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी हर चीज जानता है ये। लेकिन देखा जाता है कहते हैं बहुत शातिर प्लेयर आदमी, इस तरह कुछ इंसान है। लेकिन हाँ, ये आपके साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए वैसे कहने का हड़बड़ाया हुआ भी है। अब देखो मेरे पास लास्ट में कार्ड में पर क्या निकला है, ये 2 ऑफ वैंड्स का। जब से आपने इससे डिटैचमेंट लिया, जैसे आपके दोनों में झगड़ा हुआ, आपको पता लगा इसके बारे में कि ये बंदा किसी से जुड़ा हुआ है, तो आपने तुरंत इससे डिटैचमेंट ले लिया। आप इससे बात नहीं करो, हो सकता है आपने इसको ब्लॉक भी कर दिया हो। अगर मैं लास्ट 2 डेज की बात करूँ ना, ये इंसान आपको लेके बहुत ओवर थिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस रिश्ते में ऑलरेडी पड़ा हुआ था ना थर्ड पार्टी का, वो एक जस्ट टाइम पास का रिश्ता था, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े काफी रहते थे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बंदा वहां पे गया, बातचीत करने लगा, बातचीत करते करते कब उसमें इमोशनली लीन हो गया उसको खुद नहीं पता चला। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, अपने आप को पछतावे की एनर्जी कहने की फील करना कि यार मैं
मजाक मजाक में रिश्ता वहां जुड़ता चला गया, और जो मेरा परमानेंट रिश्ता था वहां पे मेरा डिटैचमेंट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, एक गिल्ट की एनर्जी है, वो चीज क्लियर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अपनी गलती है रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एक कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि शो करता है कहने के वापस आपके पास आने की प्लानिंग करना, आपके पास जुड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता है। कैसे मर्जी करे, गिड़गिड़ाए, रोए, जैसे मर्जी करे, लेकिन ये आपके पास आएगा जरूर, ये निश्चित है। लेकिन साथ में जानते हैं कार्ड एक और भी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। ये जानते हैं इंसान झूठ बहुत बोलता है, चीजें हाइड बहुत करता है। ये इंसान दिन को रात बोल देता है, और बातों इस तरीके से बातें बोलता है कि सामने वाला इंसान उसकी बातों में हर हाल में आ भी जाता है, क्योंकि उसकी बातों में ना वो इमोशंस, वो दर्द लेकर बोलता है कहीं ना कहीं ये। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हाँ, इसके अंदर चीजें हैं, होड़ है आपको पाने की, आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन जिसकी झूठ बोलने की आदत है ना, वो उसकी खत्म नहीं, क्योंकि आपने इसको पहले भी कई बार रंगे हाथ पकड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके सामने हमेशा झुक जाते हो, क्योंकि आप इससे प्यार बहुत करते हो, खोना नहीं चाहते हो। आपने इससे कई साल आपने इसके साथ निकाले हैं, इसी दर्द से, इसी पेन से। लेकिन इसने दर्द पेन दिया है, साथ में खुशियां भी दी हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ दर्द पेन दी है, खुशियां भी दी हैं, लेकिन सिर्फ आप इसकी एक आदत से परेशान है, क्योंकि ये झूठ बोलना, इस चीजें हाइड करना, और बाकी लोगों से बात करना। बात करने में मनाही नहीं है, लेकिन उनके साथ जो इमोशनली जो अटैच हो जाते हैं ना, तो इंसान कहने के आपस में अपने आप को ना एक डिच समझता है कि यहाँ पे मुझे डिच कर दिया गया है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। और ये पैटर्न इसका एक बार नहीं कई बार रिपीट हो, चलिए आपने इसे हर बार माफ कर दिया, क्योंकि हर बार ये आपके सामने ऐसी कुछ दलील पेश कर देता है जहां पे आपको खुद लगता है कि हाँ, गलती मेरी थी। ये वहां पे बात करते टाइम और ऐसा बना देगा कि हाँ, उस आपको लगेगा हाँ दैट यू आर द विक्टिम, आप ही हो गुनहगार, आपकी वजह सब चीजें हुई है, और उसके बाद फिर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर इसके इंटरनल फीलिंग की बात करूँ, हाँ प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है, दिल से प्यार करता है, और रिश्ता भी बहुत आगे तक निभाएगा निश्चित है। हाँ, थोड़ी इसकी हैबिट अप्स एंड डाउन वाली है, झूठ बोलने वाली है, क्योंकि आप दोनों बीच में झगड़े बहुत चलते हैं। तो आपको छोटी सी गाइडेंस दूंगा, झगड़े से बचिए, झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा ही आप दोनों के बीच में दूरी बनाने का कारण बनता है। आपको जानते हैं, इस समय देखा जाए, जब से आपने इसको डिटैचमेंट दिया है ना, आपने इससे बात करना बंद करा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बेचैनी कहने की फील होती दिखाई दे रही है। ये इंसान अंदर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक फियर आ रहा है आपको खोने का, कि आप सच में इसकी लाइफ से अलग ना हो जाओ। कहने का आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, कहने का अपने दोस्तों से पूछना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इस समय बिल्कुल जैसे होता है मछली को पानी से निकल तड़पती है कि मुझे दोबारा पानी में जाना है, तो कहने के वो आपने इसके लिए पानी वापस से आपकी लाइफ में आना, वापस से आपके पास जिंदगी में जुड़ना, कहने की वो चीज कहने का दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे क्लियरली। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ये क्या शो करता है, विद इन ए मंथ आपके सामने कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुल जाएगा। विद इन 4 वीक्स ले लो, 6 वीक्स ले लो, इन 4 से लेकर 6 हफ्तों के बीच में आपके सामने कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुल जाएगा, जहां पे ये इंसान अपनी गलती भी कन्फेस करेगा, आपके सामने अपने आप आएगा भी। लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। इस बार आने के बाद ना अपना इसका भी कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट ही दो, इसको बता दो हाँ सर रिश्ते में आ चुका है तू, लेकिन उसके बाद जो है इसको साइलेंट ट्रीटमेंट ही देना है। ये फिर से वही अपने पैम्परिंग देना करना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि इस बार गलती इसकी थी, आपकी नहीं है। ये फिर भी आपको मोल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हमें रिश्ता बचाना है, कैसे भी रिश्ता बचाना है, और रिश्ता अगर वो बचाने की कोशिश करे तो इसको वापस आने के बाद ना वो पैम्परिंग एनर्जी नहीं देनी है। और देखो साथ में कार्ड नहीं निकला, सन की एनर्जी निकली, मतलब क्या है, फिर से एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गिव अप नहीं है, मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता दोबारा रियूनाइट होगा, हर हाल में होगा। हाँ, झूठ की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कहने का रिश्ता ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन रिश्ता फिर से यहाँ रियूनाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज आज के लिए इतना, एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट है, जाना है मुझे कहीं, इसलिए आपको मैं ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं बना पाया हूँ। सो गाइज अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, प्लीज क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिख लिए, और साथ में प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।